प्रिय साथियों नमस्कार। मैं संजू कुमारी सरोज आप सभी का सरोज संपदा चैनल पर सहृदय स्वागत करती हूँ। आज इस सेशन में हम सब यूजीसी नेट दिसंबर 24 की तैयारी के लिए पेपर 1 जनरल रिसर्च एप्टीट्यूड टॉप क्वेश्चन प्रैक्टिस फटाफट के अंतर्गत मस्ट चॉइस क्वेश्चन पार्ट 3 जो यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन साबित होगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, कमेंट करें एवं शेयर करें जिससे हौसला अफजाई हो सके। तो ज़्यादा देर ना करते हुए प्रश्न की ओर बढ़ा जाए। प्रश्न 1 हमारा है, निम्नलिखित में से एक अनुसंधानकर्ता रिक्त परिकल्पना के परीक्षण के लिए क्या करता है? ए एनोवा, बी टी टेस्ट, सी एक्स स्क्वायर, डी फैक्टोरियल विश्लेषण। ABCD में सही विकल्प का चयन करना है कि हमारा सही क्या होगा। एक रिसर्चर को रिक्त परिकल्पना यानी नल हाइपोथेसिस के लिए क्या कार्य करना होता है? तो यह अच्छी तरह समझ लें कि 2 या 2 से अधिक प्रतिदर्श माध्यों के बीच जो अंतर की सार्थकता के लिए जांच के लिए प्रसरण विश्लेषण उत्तम विधि होती है। प्रसरण विश्लेषण यानी एनालिसिस ऑफ वेरिएंस इसे एनोवा कहा जाता है। तो हमारा सही विकल्प है ए की ओर। ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सही आंसर का मिलान कर लिया जाए। ये रहा हमारा सही ऑप्शन ए एनोवा, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 की ओर। 2 में है, प्रयोगात्मक विधि की एक विशेषता यह है। ए यह वैज्ञानिक सिद्धांत का अनुसरण करती है। बी यह विधि एक चर नियम का अनुपालन करती है। सी यह अनुसंधान की एक प्रयोग विधि है जो शुद्ध विज्ञानों से उधार ली गई है। डी उपर्युक्त सभी सत्य हैं। इसमें ABCD में सही विकल्प का चयन करना है कि क्या हमारा हो। प्रयोगात्मक यानी एक्सपेरिमेंटल मेथड की विशेषता क्या है? तो जब प्रयोग करेंगे तो हमारा साइंटिफिक मेथड, साइंटिफिक थ्योरी का वह अनुसरण करता है। तो हमारा ये कथन सही। यह वैज्ञानिक सिद्धांत का अनुसरण करती है। यह विधि एक चर नियम का अनुपालन करती है। यह भी कथन सही है। यह अनुसंधान की एक प्रयोग विधि है जो शुद्ध विज्ञानों से उधार ली गई है। इस प्रकार हमारा ABC जब सही है तो ऑप्शन डी की ओर जा रहा है। सही आंसर का मिलान कर लिया जाए। ये रहा हमारा सही आंसर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 की ओर है, सर्वेक्षण अनुसंधान विधि से संबंधित कौन सी एक विशेषता नहीं है? ए यह अपेक्षाकृत अधिक जटिल एवं परिवर्तनशील है। बी यह वैज्ञानिक सिद्धांतों का संगठन करती है। सी यह व्यक्तियों की विशेषताओं से संबंधित नहीं है। डी इसमें कल्पनापूर्ण नियोजन की आवश्यकता होती है। ABCD में सही विकल्प का चयन करना है कि सर्वेक्षण अनुसंधान, सर्वे रिसर्च मेथड में कौन सी एक विशेषता नहीं है। नहीं पूछा जा रहा है। इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है कि सवाल हमारा नहीं पूछा जा रहा है। तो यह अपेक्षाकृत अधिक जटिल एवं परिवर्तनशील है। यह कथन आपका गलत है। लेकिन पूछा जा रहा है नहीं के संदर्भ में। यह वैज्ञानिक सिद्धांतों का संगठन करती है। यह वैज्ञानिक सिद्धांतों का संगठन नहीं करता है। तो यही हमारा कथन सही होगा। यह व्यक्तियों की विशेषताओं से संबंधित नहीं है। यहाँ नहीं है जबकि है। इसमें कल्पनापूर्ण नियोजन की आवश्यकता होती है। कल्पना नहीं, यहाँ
परीक्षण करने की आवश्यकता होती है, प्रयोग करने की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार यह कथन भी हमारा गलत है। सही विकल्प हमारा बी की ओर है। सही आंसर का मिलान कर लिया जाए। ये रहा हमारा सही आंसर। यह वैज्ञानिक सिद्धांतों का संगठन करती है। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 पर है, निम्नलिखित में कौन सा अनुसंधान होगा यदि अनुसंधानकर्ता को सामाजिक परिवेश को प्रदत्त के रूप में एकत्रित कर पाने का गुण नहीं है। ये होगा हमारा प्रदत्त। ए विशुद्ध होगा, बी विकृत होगा, सी अतार्किक होगा और डी शुद्ध अनुसंधान नहीं होगा। इसमें सही विकल्प हमारा क्या होगा? ABCD में पूछा जा रहा है कि कौन सा अनुसंधान होगा रिसर्च यदि रिसर्चर को, अनुसंधानकर्ता को सामाजिक परिवेश को प्रदत्त के रूप में एकत्रित कर पाने का गुण नहीं है। नहीं से संदर्भ, तो शुद्ध अनुसंधान नहीं होगा। ऑप्शन हमारा डी की ओर है। ऑप्शन हमारा, चूँकि हमें ऑब्जेक्टिव में जो सबसे महत्वपूर्ण होता है उन्हीं बिंदुओं को, उन्हीं कथनों को चूज करना होता है। तो हमारा सही विकल्प डी की ओर है। उत्तर का मिलान कर लें। ये रहा हमारा सही आंसर डी। डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 पर है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? अनुसंधान शब्द के अर्थ के संबंध में सत्य खोजना है कि कौन सा होगा जिसमें अनुसंधान शब्द के अर्थ में। ए, इसमें ज्ञान में वृद्धि होती है। बी, यह सत्य के प्रति बौद्धिक जांच या खोज है। सी, अनुसंधान का तात्पर्य किसी समस्या के समाधान का पता लगाने के लिए शुरू की गई व्यवस्थित कार्यकलाप अथवा कार्यकलापों की श्रृंखला से है। डी, यदि एक व्यवस्थित तार्किक और निष्पक्ष प्रक्रिया है जिसमें परिकल्पना का परीक्षण, आंकड़ों का विश्लेषण, सिद्धांतों की व्याख्या और रचना की जा सकती है। ABCD में 1 2 3 4 में हमें सही विकल्प का चयन करना है। कौन सा होगा हमारा? 1 2 3 4 दिया गया है। तो अनुसंधान के संदर्भ में यह ज्ञान में वृद्धि करती है। यह ज्ञान में वृद्धि करती है। सत्य के प्रति बौद्धिक जांच या खोज है। अनुसंधान का तात्पर्य की समस्या का समाधान पता लगाने के लिए शुरू की गई व्यवस्थित सिस्टमेटिक कार्यकलाप एवं अथवा कार्यकलापों की श्रृंखला से। यह भी कथन सही है। यदि एक व्यवस्थित तार्किक और निष्पक्ष प्रक्रिया है जिसमें परिकल्पना का परीक्षण, आंकड़ों का विश्लेषण, सिद्धांतों की व्याख्या और रचना की जा सकती है। यह कथन भी आपका सही है। इस प्रकार सही विकल्प 4 हमारा होगा। उपर्युक्त सभी, उपर्युक्त सभी। सही आंसर का मिलान हमारा ये रहा ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 पर, सर्वेक्षण विधि का संबंध रहता है। ए, ऐसी प्रक्रियाएं जो अनवरत चल रही है। बी, उन अभ्यासों से जो निरंतर चालू है। सी, ऐसे अनुभव जो किया जा रहे हैं। डी, उपर्युक्त सभी। इसमें सही विकल्प का चयन करना है। ABCD में क्या होगा? तो सर्वेक्षण विधि के लिए ये सभी ऑप्शन डी की ओर हमारा सही होगा। ऐसी प्रक्रियाएं जो अनवरत चल रही है, उन अभ्यासों से जो निरंतर चालू, ऐसे अनुभव जो किया जा रहे हैं। इस प्रकार सही विकल्प हमारा डी की ओर है। सभी हमारा सही है। सही आंसर का मिलान ये रहा हमारा सही आंसर ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 की ओर है, निम्नलिखित में अनुसंधान का प्रत्येक शब्द होना चाहिए। ए, मनोरंजक। बी, विवेकपूर्ण। सी, आह्लादकारी। डी, औचित्यपूर्ण। सही हमारा क्या होगा? तो हम लोग जो रिसर्च करते हैं उसका सब मनोरंजक की कोई ज़रूरत नहीं है। विवेकपूर्ण तो होगा, लेकिन यहाँ इसमें सबसे अच्छा खोजना है। आह्लादकारी तो होगा ही नहीं। औचित्यपूर्ण, ये हमारा वाइटल पॉइंट है, वाइटल स्टेटमेंट है। ऑप्शन डी की ओर सही आंसर का मिलान ये रहा हमारा सही आंसर डी। डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 की ओर। सर्वेक्षण विधि में निम्नलिखित में से कौन से नियंत्रण की आवश्यकता होती है? ए सामान्य, बी अत्यधिक, सी आंशिक और डी बिल्कुल नहीं। इसमें सही विकल्प का चयन करना है ABCD में कि सर्वे मेथड में हमें कौन सी कंट्रोल की आवश्यकता होती है। सामान्य नहीं, अत्यधिक भी नहीं, बिल्कुल नहीं, क्या होगा? तो आंशिक, ऑप्शन सी की ओर, ऑप्शन सी की ओर। सही आंसर का मिलान कर लिया जाए। ये रहा हमारा सही ऑप्शन सी, आंशिक। सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 में है, निम्नलिखित में किसमें बाह्य एवं आंतरिक वैधता उपस्थित रहती है? ए सर्वेक्षण विधि से प्राप्त निष्कर्ष में, बी प्रयोगात्मक विधि से प्राप्त निष्कर्ष में, सी घटनोत्तर विधि से प्राप्त निष्कर्ष में और डी उपर्युक्त में किसी में नहीं। पूछा जा रहा है कि बाह्य एवं आंतरिक वैधता उपस्थित रहती है, बाहरी भी और अंदर की। तो सर्वेक्षण करेंगे तो ये हमारे सामने की चीज होगी ये, और प्रयोगात्मक विधि से प्राप्त निष्कर्ष में तो फिर हमारा यहाँ बाह्य एवं आंतरिक नहीं पता चल पा रहा है। लेकिन घटनोत्तर विधि जो घटना घटित हो चुकी है, जिसका प्रभाव हमें दिख रहा है, घटना घटित हो चुकी है जिसका प्रभाव हमें प्राप्त है, हम देख रहे हैं, इसमें हमें बाह्य एवं आंतरिक दोनों उपस्थित रहते हैं। इस प्रकार हमारा सही विकल्प सी की ओर है। आंसर का मिलान कर लिया जाए। ये रहा हमारा सही ऑप्शन सी, सही ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 की ओर। 10 में है, अनुसंधान पत्र एवं अनुसंधान लेख हैं। ए एक प्रदत्त जनित निष्कर्ष पर आधारित है तो दूसरा सैद्धांतिक। बी एक की पृष्ठभूमि सर्वेक्षणात्मक या प्रयोगात्मक है तो दूसरे की वैचारिक। सी एक ही लेख के दो अलग अलग नाम। डी ए और बी दोनों सही है। इसमें सही विकल्प का चयन करना है। ABCD में सही हमारा क्या होगा? अनुसंधान यानी रिसर्च, अनुसंधान यानी अनुसंधान पत्र, और यह अनुसंधान लेख यानी जर्नल जो होता है। तो एक प्रदत्त जनित निष्कर्ष पर आधारित है तो दूसरा सैद्धांतिक, यह थ्योरेटिकल है, यह कथन सही है। एक की पृष्ठभूमि सर्वेक्षणात्मक या प्रयोगात्मक तो दूसरे की वैचारिक। लेख जो है ये विचार पर निर्भर होता है, और अनुसंधान पत्र का जो है वह आपका सर्वेक्षण के आधार पर या प्रयोग के आधार पर किया जाता है। तो यह कथन भी आपका सही है। सी कह रहा एक ही लेख के दो अलग अलग नाम है। नहीं, जब दो अलग अलग नाम रहता तो फिर इसका निष्कर्ष तो दूसरा का सैद्धांतिक नहीं होता। इस प्रकार हमारा सी कथन गलत है। तो ए और बी जब सही है तो ऑप्शन डी की ओर होगा। ए और बी दोनों सही है। आंसर का मिलान कर लिया जाए। ये रहा हमारा सही आंसर, ए और बी दोनों सही है। ए और बी दोनों सही है, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये थे आपके टॉप 10 क्वेश्चन। आशा है परीक्षा उपयोगी साबित होगा, और चैनल को सपोर्ट करें ताकि हौसला अफजाई हो सके। फिर अच्छे अच्छे प्रश्नों को लेकर अगले सेशन में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।